ही विराम देना है, लेकिन बहरहाल समय की थोड़ी थोड़ी आगे निकलते हुए हम देख रहे हैं। तो अभी मैं मात्र 20 मिनट के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं और आपको पुनः से हम और अन्य सत्र में श्रवण लाभ लेंगे। बहरहाल 20 मिनट के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं और तत्पश्चात ये सभा विराम होगी। और एक निवेदन मैं अभी कर रहा हूं कि पूरे आचार्य चरण, पूरे संत मंडली इस मंच पर द्वितीय सत्र में ठीक 2:30 बजे से हम सब उपस्थित हो जाएंगे। और दर्शक दीर्घा से भी निवेदन, बारी बारी से जो भोजन कर रहे हैं वो इसी मंच पर आकर विराजित होंगे। केवल और केवल मंची व्यवस्था के अनुरूप हम विराम चाह रहे हैं, लेकिन भजन का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। और इस हेतु ताना बाना ग्रुप भी आप सबके बीच ठीक 2:30 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे श्रद्धेय ब्रजेश मुनि साहिब जी को। शाही बंदगी इस शताब्दी समारोह में पधारे हुए हमारे संत वृंद, श्रोतागण बंधुओं एवं भक्तजन, भक्तिमयी माताएं, बम बहनें, आचार्य परवर श्री मंगल साहब जी और खरसिया गादी के धर्माधिकारी साहब जी, जो लहरताला का भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मानवर श्रद्धेय परवर सुधाकर साहब जी, उपस्थित हमारे मित्र जो धर्माधिकारी हैं सत्येंद्र साहब जी, जो काशी बनारस कबीर चौड़ा में रहकर पढ़ते रहे 1995, 97, 98। और मुझे ये दूसरी बार आने का अवसर मिला खरसिया में। पहली बार पिछले साल धर्माधिकारी साहब ने बहुत बड़ा एकत्र चौका किया था, पूरी दुनिया से आए थे, कई देशों के लोग आए थे। आज भी जुड़े हुए हैं आजकल नेट से लोग, बेल्जियम, कनाडा, सूरीनाम, तमाम जगह के लोग आए और उन्होंने जो अलख जगाया छत्तीसगढ़ में, उस समय मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी थे, महंत चरणदास जी थे। मैंने इस बात को याद दिलाया कि आप कह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कबीरमय है। कैसे कबीरमय है? आपने क्या किया कबीर साहब के लिए? आज देश की प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया। मगहर में उन्होंने 88 करोड़ की लागत से कबीर साहब का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बनवाया और जगह जगह पर सदगुरु कबीर साहब का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन आप यहाँ कुछ नहीं किए। यहाँ इतना बड़ा पंडाल उस समय इन्होंने कई करोड़ खर्च किया था। इस समय आपके पास बहुत पैसा है, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, आप चाहें तो दे सकते हैं। अब दिए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था जरूर कि मैं कलेक्टर को अभी कहता हूँ, खासा खसरा प्लॉट नंबर जो भी उसका प्रक्रिया है, कल आप मिलेंगे और मेला प्राधिकार के लिए मैं जगह आवंटन करता हूँ। शायद अधिकारी जी करवाए नहीं करवाए, मैं तो चला गया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक में पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है एक कबीरपंथी का गढ़ माना गया है। ये जब 600वीं शताब्दी, 600 वर्ष हम लोग जब मना रहे थे, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में यहाँ के उस समय दिग्विजय सिंह गए थे, महंत चरणदास भी थे, गायक कलाकार कोई टिप्पणिया साहब भी थे, प्रहलाद सिंह टिप्पणिया, वो लोग सब गए थे उस समय। और काफी उस समय
चर्चा का विषय बना था। यहाँ जगह जगह पर हर गांव गांव में कबीर साहब के नाम का चौपाल वगैरह का कार्य किया गया था। जानने को मिला, सुनने को मिला। महंत चरणदास जी से भी मैंने कहा उस समय कि सदगुरु कबीर साहब के नाम से एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। आज मुझे याद है हम लोग दिल्ली की चर्चाएं हुई, लेकिन कई बार वो शासन सत्ता में आए, लेकिन शायद नहीं बन पाया कबीर विश्वविद्यालय। आज पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह सरकार, केंद्र सरकार जिस भाव दृष्टि से सनातन धर्म के काम कर रही है, हमारा काशी बनारस का विकास हो रहा है। आज कबीर चौड़ा आप जाएंगे मठ, तो वहाँ पूरे गली मोहल्ला को दीवाल को सजा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के सांसद हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व विरा का, अच्छा कर्म करेंगे लोग मानेगा। आज वो चर्चा का विषय में है। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य और यथार्थ है वो मैं बतला रहा हूँ। मैं यहाँ के अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी मैंने एक चर्चा किया था। तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था प्रोग्राम दिल्ली का, और विज्ञान भवन में भी हुआ था जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़ा दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर हट भी गए थे। तो जो सदगुरु कबीर साहब की बात को जो माना रखा वो आगे बढ़ा है। अभी हमारे धर्माधिकारी साहब ने कहा इस पहले सीखो, उन महापुरुषों का आदर के साथ नाम लो, सत्य यथार्थ है। इस बात को अभी हमारे यहाँ के जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति जो थे, जब हम लोग मगहर में सदगुरु कबीर साहब का जो बहुत बड़ा अभी जो अकादमी बना 88 करोड़ से, प्रधानमंत्री जी गए, हम लोग जोगी जी को लिखे, जोगी जी से मिले। आचार्य हमारे विचार साहब आए नहीं है, लेकिन वो बहुत सरल और सीधे साधे जो हम लोग कहे हाँ हाँ करते गए। वास्तविक में वहाँ प्रधानमंत्री आए, आपको पता होगा 2019 में 18 में आए, उस समय फिर कोरोना भी तबाह करना शुरू किया, लेकिन काम रुका नहीं, काम तेजी से बनते गया। आज जो बन के तैयार हुआ, फिर हम लोग कहें कि राष्ट्रपति से हम लोग इसका ओपनिंग करवाएं, तो हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी आए वहाँ पर, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे, हमारे उसमें से 12-13 संत भी प्रतिनिधि मंडल में चुने गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म है वो सामने याद आता है। हमने बिहार में भी अभी मैंने कहा वहाँ की सरकार से कि आप कुछ कबीर साहब के लिए कर नहीं रहे, कुछ कीजिए। वास्तव में वो विधानसभा में अभी कबीर वाटिका बनवाए, जो यहाँ कई संत जानते भी हैं। कबीर वाटिका वहाँ पर विधानसभा परिसर में 2500 स्क्वायर फीट में बड़ी सुंदर बना है। चाहे जितना भी वहाँ मंत्री और विधायक और जो होता है एमएलसी वगैरह सब अंदर चला जाता है, उसका ड्राइवर जो है पूरा कबीर वाटिका में बैठे रहता है, गाड़ी लगा कर आनंद लेता है। मैंने फिर मांग किया कि यहाँ सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति बनाया जाए, यहाँ धूम्रपान जो कर लेते हैं वो मना किया जाए। सत्य यथार्थ है। ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार के पास इतनी योजना है और ये सब कामों के लिए इतने खर्च करने के लिए आज नौटंकी में करोड़ों का बजट बन जाता है। लेकिन आज हमारे परम श्रद्धेय आचार्य मंगल साहब, सत्येंद्र साहब, गिरवर साहब, ये लोग कितना मेहनत 1 साल से लगे हुए हैं। 1 साल पहले इन्होंने मुझको आमंत्रण दिया था खरसिया में, और उस समय से चंदा चुटकी करके इतना बड़ा आयोजन किए। ये काम सरकार को करना चाहिए। अभी मैं धर्माधिकारी साहब से आग्रह करूंगा कि अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भले आचार संहिता है, घोषणा नहीं करे, लेकिन इस बात को आपको अवगत कराना है कि आप प्रत्येक वर्ष हमारे ये जो मूल स्थान है, जैसे हमारा ये हुआ, खरसिया हुआ, दामाखेड़ा हुआ, ये सबको हेरिटेज के रूप में माना जाए। और सांस्कृतिक मंत्रालय, मैंने अभी दिल्ली में अर्जुन राम मेघवाल जी से मैंने मिला था,
धर्माधिकारी साहब जी का भी नाम हमसे ले रहे थे। मैंने फतुहा कबीर मठ में भी बुलाया, सांस्कृतिक महोत्सव में वो गए और 3 करोड़ रुपया उन्होंने आवंटन किया कबीर साहब के नाम से सभागार के लिए। उसमें 60% केंद्र सरकार दिया और 40% राज्य सरकार दिया। तो क्या यह छत्तीसगढ़ शासन नहीं कर सकता है काम? आज इतना जो करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है वो चाहेगा तो सभागार बना सकता है। तो इसके लिए हम सब कबीरपंथी लोग, हम लोग खुद मुख्यमंत्री या विधायक और सांसद प्रधानमंत्री बनाते हैं। हम आप लोगों में जागृति होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं हम लोग कबीर वंशज है, हम लोग महंत चरणदास जी भी है नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से सुनना चाहेंगे कि मैंने 3 बार उनसे मैंने कहा, जब वो बनारस में भी गए थे कबीर झोपड़ी का उद्घाटन में, पति पत्नी दोनों, मैंने कहा कि आपका प्रति सदगुरु कबीर साहब की बड़ी कृपा है कि आप दोनों व्यक्ति मतलब शासन सत्ता में हैं, लेकिन इसका लाभ अब कबीरपंथी को नहीं मिल रहा है। जो उद्देश्य हमारे सदगुरु कबीर साहब ने पूरे मानव समाज को दिया, आज की संदर्भ में उनकी वाणी की आवश्यकता है। आज हर स्कूल में उल्टा पलटी पढ़ाया जा रहा है, कबीर साहब के बारे में गृहस्थी कहा जा रहा है, लोई रही झनिया मनिया क्या क्या नाम लिया जा रहा है, कमाल कमाली पुत्र पुत्री, गलत है। कबीर साहब शादीशुदा नहीं थे। तो ये सब बातों के लिए सरकार से भी मांग करता हूँ। मैंने 2 बार केंद्र सरकार को लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी मैंने कबीर घाट के लिए मैंने लिखा प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कि इतना बड़ा तीर्थ है आपका हरिद्वार में, वहाँ कबीर घाट नहीं है, हमारे सदगुरु कबीर साहब के लिए क्या कर रहे हैं। तो उस चिट्ठी को उन्होंने यहाँ के शासन को उत्तराखंड को भेजा। उत्तराखंड का डीएम ने मुझको फोन किया, मैं पटना में था, मैं भागे भागे वहाँ गया और जगह दिखाने के लिए अब कौन जगह चाहते हैं कि कबीर घाट बने। तो मैंने भीमगोड़ा जो है वहाँ पे मैंने पुल के पास हम लोग स्नान किए थे, वहाँ हम लोग देखे थे, लेकिन वहाँ गए तो आधा जगह जो है उत्तर प्रदेश का है, आधा उत्तराखंड का है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत उल्टा पलटी लिख के वापस चिट्ठी किया। हम लोगों ने फिर लिखा कि नहीं, दोनों को लिखा, योगी आदित्यनाथ जी को भी लिखा, उनको भी लिखा, दोनों समन्वय करके अभी आपको वहाँ कबीर घाट के लिए सिंचाई विभाग ने जमीन 4000 स्क्वायर फीट आवंटन कर दिया है कबीर घाट के लिए। वो इसलिए कि हमारी पूरी दुनिया में इतने कबीरपंथी हैं। आज सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेकर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। रोज सरकार बन रही है, इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन हमारे सदगुरु के नाम से नहीं कुछ है। हम चाहते हैं प्रत्येक वर्ष हमारा कबीर महोत्सव सरकारी पैसा के आवंटन से यहाँ भी हो, खरसिया में भी हो, दामाखेड़ा भी हो, जैसे कि मगहर में होता है। कोई नई बात नहीं है। मगहर में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने संत कबीर नगर जिला बनाई, मानना होगा। जब मुलायम सिंह आए तो उस जिला को समापन करके फिर बस्ती जिला में जोड़ दिया। हम लोगों ने उसका विरोध किया, मगहर स्टेशन पर जाम किया, गाड़ी घोड़ा, वो भालचंद यादव एक सांसद थे, सबों ने सहयोग किया। पुनः हम लोग कबीर नगर जिला को स्थापित करवाए, फिर कबीर जयंती मनवाए, योगी जी से हम लोग मिलकर उसका विस्तार के लिए प्रधानमंत्री से बहुत बड़ा काम करवाए। आज पूरी दुनिया कबीर साहब की वाणी पर रिसर्च कर रहे हैं। आज उनकी वाणी का हमने अभी मैंने कुछ पांडुलिपि मैंने जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय का अर्जुन राम मेघवाल जी है जो कानून मंत्री भी है, उनको मैं दिखाया तो बड़ी प्रसन्न हुए फतुहा में। और कहने का मतलब है कि ऐसी कल्पना हम लोग करें तो उसका लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं सत्येंद्र साहब से कहूँगा, आप नवयुवक हैं और अभी आचार संहिता है, सरकार अभी चुनाव लड़ रही है, पूरे कबीरपंथी हम लोग हैं, एकजुट से एक संगठित होकर हम लोग ऐसा काम करें कि केंद्र में काम हो रहा है तो यहाँ भी काम होना चाहिए, सदगुरु कबीर साहब के लिए काम होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष हमारा कबीर साहब के नाम पर ये जो मूल जो स्थान है वहाँ महोत्सव होना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रत्येक वर्ष पैसा आवंटन करे, मैं भी आवंटन करवाता हूँ, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, बिहार में मैं करवाता हूँ सरकार से। ये राजस्व भूमि सुधार मंत्री के अंदर में आता है, कला संस्कृति विभाग का, पर्यटन विभाग के पास है। तो ये सब कामों के लिए प्रयत्न करना चाहिए और इससे क्या है, जन जागृति हो,
ये यहाँ की नशाबंदी में देख रहा हूँ, दारू शराब जगह जगह पर बिकता है। सरकार इस पर ध्यान दे, इसको रोक लगाए। हम लोगों ने मांग किया, बिहार सरकार बंद किया। मैंने केजरीवाल जी को भी मैंने 5 साल पहले कहा था, आज देखिए कल ईडी ने पकड़ के जेल में भर दिया, उसका सब मंत्री जेल जा रहा है। उसमें आमदनी बहुत है, लेकिन कितनों को जान जा रहा है। गरीब गुरबा दिन भर कमाते हैं, रात में शराब पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट करता है, घर में जाते हैं, पत्नी को मारते हैं, बच्चे को मारते पीटते हैं, कितनी तबाही है। तो आप रोड का विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक जो चलने वाला है वो तो विनाश हो रहा है। ये सब बात मैं अवगत कराना चाहता हूँ शासन सत्ता से, ये सब काम हो और जगह जगह पर प्रत्येक स्कूल में सदगुरु कबीर साहब के नाम से ये जो बच्चे को पढ़े, ये भ्रांति को दूर करें। और जगह जगह पर सदगुरु कबीर साहब का प्रत्येक स्कूलों में मुख्य जो कबीर साहब की साखी दोहा जो है, वो बीजक रमैनी शब्द ज्ञान चौतीसा कुछ जो सामाजिक बातों में आए, उस सब बातों को लेकर मैं हमारे परम श्रद्धेय धर्माधिकारी साहब से कहूँगा, सत्येंद्र साहब से कहूँगा, क्योंकि मगन साहब तो आप उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग सक्षम हैं, आप लोग भाग दौड़ करते भी हैं, आप लोगों का राजनीतिक पकड़ भी है। तो ऐसा भक्तों में ऐसे तैयार करें, शासन सत्ता में परिवर्तन करने का कृपा करें। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भूख भी लगा होगा सब कोई का, मुझको भी लग गया है सर। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत आभार साहिब जी आपका। निश्चित ही आपके ओजपूर्ण इस भावना से हम सब लाभान्वित हो रहे थे और हम आभार ज्ञापित करते हैं। आभार मानता हूं मैं आपका कि आप उतने दूर से चलकर हमारी इस सत्संग सभा को गौरवान्वित करने के लिए आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सबको धन्य की ओर ले गए हैं। आभार पुनः। और मैं सम्मान समारोह के लिए मैं अब कुछ पल हैं